अरे हाँ बेटा, कल मैं बाजार गई थी और कुछ कपड़े खरीद के लाई हूँ। तुम्हें जो पसंद थे ना साड़ियाँ, वो भी लाई हूँ, कुछ सूट लाई हूँ और बच्चों के लिए भी कपड़े लाई हूँ। मम्मी जी, वो गुड़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मम्मी जी, गुड़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे पास पैसे नहीं है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए ना। अरे लो, ये आ गई मुझे डिस्टर्ब करने। बेटा मैं फिर बाद में बात करती हूँ। अरे क्या बीमार हो गई है? सर्दी जुकाम ही तो हुआ होगा। पहले की दवाई रखी है वो दे दो और अभी सपन आता ही होगा, फिर देखते हैं क्या करना है। अरे अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, 1-2 हज़ार रुपये ले लेगा और दुनिया भर के टेस्ट अलग लिख देगा और बच्ची को परेशानी हो जाएगी। मम्मी जी, मैं सपन को कितनी बार फ़ोन लगा चुकी हूँ, शायद वो बिज़ी हैं, फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। और मैंने पुरानी दवाई भी देकर देख लिया है, उससे कुछ असर ही नहीं हो रहा है। तो आप मुझे बस थोड़े से पैसे दे दीजिए, तो मैं डॉक्टर के पास उसको लेकर चली जाऊँ। अरे हाँ, इसको तो बस पैसे दे दो। गुड़िया का थोड़ा ध्यान रख लिया कर ताकि बीमार ना हो, डॉक्टर के पास कम पैसे लगे। अरे पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं, तोड़ तोड़ के तुम्हें देते रहें। और सपन के पैसे तो हॉस्पिटल में ही लग हो जाएंगे पूरे। चल जा, पुरानी दवाई रखी है वही पिला दे। फालतू खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, जब देखो तब पैसा चाहिए पैसा चाहिए। फालतू के खर्चे? गुड़िया के इलाज के लिए तो पैसे मांग रही हूँ मैं, और किस चीज़ के लिए मांग रही हूँ मैं? और आपको फालतू का खर्चा लग रहा है? आजकल तेरी जवान कैंची की तरह चलने लगी है और मुझसे ये ऊंची आवाज में बात मत किया कर, समझी? मम्मी जी, मैं आपसे कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रही हूँ। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि गुड़िया को हॉस्पिटल लेकर जाना है, उसको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो आप बस थोड़े पैसे दे दीजिए, बस मैं आपसे हाथ जोड़कर बोल रही हूँ। मम्मी जी, सपन सारी सैलरी आपको लाकर दे देते हैं, लेकिन हमारी भी तो कुछ ज़रूरतें हैं ना। बस मैं आपसे थोड़े से पैसे मांग रही हूँ, मुझे बस थोड़े से पैसे दे दीजिए ताकि मैं गुड़िया का इलाज करवा सकूँ। क्या बोला तूने? सारे पैसे मुझे दे देता है? मेरा बेटा है, और किसको देगा वो पैसे? इस बात से भी तेरे को जलन होने लगी अब? नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने आज तक किसी भी बात पर ऐतराज़ जताया है क्या? मम्मी जी, आपको जो कुछ भी खरीदना रहता है आप खरीदते रहते हो, आपको जो मन होता है वो आप शॉपिंग करते रहते हो, जिसे गिफ्ट देना रहता है उसे गिफ्ट देते रहते हो। सिर्फ मैं थोड़े से ही पैसे मांग रही हूँ आपसे, सिर्फ मेरी बेटी के इलाज के लिए, और आप यहाँ मेरी बेटी के इलाज के लिए पैसे तक देने को तैयार नहीं हैं। आप जो ये शॉपिंग करती हैं और गिफ्ट जो दूसरों को देती हैं, वो भी तो सपन की सैलरी से ही जाता है ना मम्मी। ये मेरी मर्जी, मुझे जो खरीदना है वो खरीदूंगी, जिसको गिफ्ट देना दूंगी। अब इससे भी जलन होने लगी तेरे को, और मुझसे जलना बंद कर। मम्मी जी, मैं किसी से नहीं जल रही हूँ, लेकिन बात जब मुझ तक थी तब तक ठीक था, लेकिन अब बात मेरी बेटी पर आ गई है। आप ये सब क्यों कर रही हैं? क्योंकि आपको एक पोता चाहिए था और मैंने दे दी एक बेटी। मम्मी जी, आप एक बात बताओ, आप तो आपकी बेटी और बेटे में कोई भेदभाव नहीं रखती हो, तो फिर मेरी बेटी से क्यों भेदभाव? आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? जब तक ये सब मेरे साथ हो रहा था मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब बात मेरी बेटी पर आ गई है। मैं उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। आप मुझे बस जल्दी से पैसे दे दीजिए, मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। निधि, ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? कुछ शर्म वरम बची है कि नहीं बची? कितनी देर चिल्ला रही हो? वो बाहर तक आवाज जा रही है। ठीक है सपन, तू आ गया, तूने सब देख लिया। तेरे पीठ पीछे ये कितना मेरे को परेशान करती है। तूने सुना ना, कितनी जोर जोर से चिल्लाती है और अनशन बोलती रहती है। सपन, मैं बस मम्मी जी से थोड़े पैसे। क्या वो? अभी के अभी मम्मी से माफी मांगो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सपन, एक बार नहीं 1000 बार माफी मांग सकती हूँ मैं मम्मी जी से, क्योंकि वो हमारी माँ है। लेकिन तुम ये सब कैसे बोल सकते हो बिना कुछ जाने? खैर, तुम्हें क्या ही कुछ पता होगा। एक बार जाके ना अपनी बेटी को रूम में जाकर देख लो, उसके बाद फिर बोलना। तुम्हें पता है कल से उसकी कितनी तबीयत खराब है, कितनी बीमार है वो, और माँ जी से मैं हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर उनसे पैसे मांग रही हूँ, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर के पास जाना फिजूल खर्चा है।
ये शुरू से मेरे साथ भेदभाव करती आई थी, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बात अब मेरे बच्चे पर आ गई है, मैं उसके साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। या तो मेरी ये गलती थी कि मैंने तुम्हारे बोलने पर मेरी जॉब छोड़ दी, अब मुझे इनके सामने हर चीज के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं, गुड़िया के कपड़ों के लिए, उसके डायपर के लिए, सब्जी के लिए, राशन के लिए, और हर चीज का मुझे हिसाब देना पड़ता है। और उसमें भी ना ये 100 बार मुझसे सवाल करती हैं, जैसे कि मैं फालतू खर्चा करके आ गई हूं, मेरे लिए कुछ खरीद के आ गई हूं। अच्छा सपन, एक बात बताओ, एज ए हस्बैंड तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि थोड़े पैसे तुम मुझे दे दो, ताकि इमरजेंसी में मेरी बेटी और मेरे लिए काम आ सके? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती और नहीं सह सकती। अच्छा, अब तुम ही बता दो, इन सब में मेरी क्या गलती है? या फिर मेरी गलती ये है कि इनको पोता चाहिए था और मैंने दे दी पोती? मम्मी, आपने जो किया है ना, बिल्कुल ठीक नहीं किया है, और मैं आपसे आके बात करता हूँ। अरे नहीं बेटा, वो तो मैं बस। निधि, मैं मम्मी को इसलिए पैसे लाके देता था क्योंकि वो घर की बड़ी हैं, मुझे लगता था कि वो घर का अच्छे से ख्याल रख पाएंगी। निधि, पर मैं गलत था, और तुमने भी मुझे ये सब कुछ भी नहीं बताया कि घर में क्या चल रहा है। लेकिन मुझे आज पता चला तो मुझे भी रियलाइज़ हो रहा है कि तुम्हें ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ी, और तुम अपने घर में कितने अच्छे से रहती थी और कितना खर्चा करती थी। ठीक है निधि, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा और अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे तुम्हारे को भी दूंगा कि तुम अपनी ज़रूरतों का सामान खुद ले सको। अभी अपन गुड़िया को हॉस्पिटल लेके चलते हैं, ठीक है?